टीचर यान अचंभित होकर कहती है, यह बुफान का पियानो कौशल भी महान है। टॉम की चचेरी बहन कहती है, बुफान सच में पियानो बजा सकता है। चेन कहती है, बुफान वास्तव में आपके साथ अच्छा था। बुफान और टॉम एक दूसरे का हाथ पकड़कर झुककर प्रेक्षकों का आभार प्रकट करते हैं, कहते हैं, आप सबका धन्यवाद। बाद में उस रूम में वापस आते हैं जिस रूम में उस लड़के को मारा था। बुफान उस लड़के को कहता है, सीनियर, यह समय है तुम्हारा शो प्रदर्शित करने का। वह लड़का कहता है, मुझे मालूम है, मुझे पता है। वहां रखे प्रोजेक्टर का बटन ऑन करता है। हॉल में से एक कहता है, स्टेज स्क्रीन पर क्या चल रहा है? दूसरा कहता है, ऐसा लगता है जैसे मिस लियू का मैसेज दिख रहा है। मिस लियू कहती है, धिक्कार है, बुफान पियानो कैसे बजा सकता है? यह सब मुझे पागल कर रहे हैं। और उसकी नजर स्क्रीन पर जाती है। उसके मुंह से निकल जाता है, यह क्या? तीसरा कहता है, मिस लियू भयानक व्यक्ति है। एक कहता है, बुफान ने टॉम को उस स्थिति से बाहर निकाला है। मिस लियू ने टॉम को नीचे देखने के लिए उसका म्यूजिक डिलीट करवाया है। दूसरा कहता है, यह सब मिस लियू की योजना निकली। एक लड़की कहती है, बुफान सच में सुंदर है। स्क्रीन पर मैसेज दिख रहे होते हैं। उसमें उस लड़के ने भेजा हुआ था कि मैंने टॉम का म्यूजिक डिलीट किया है, और उसके नीचे मिस लियू का मैसेज था जो उसने भेजा था, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगी। मिस लियू वह देखते हुए कहती है, यह कैसे हुआ? क्या हुआ? कैसे हो सकता है? कुछ लोग उसकी तरफ आते हैं। मिस लियू कहती है, यह कौन है? दो आदमी और एक औरत उसके पास आते हैं। औरत कहती है, लियू कियांशु, आपने अपने ही सहपाठी को फंसाया, दुर्भावनापूर्ण तरीके से स्कूल उत्सव की गतिविधियों को बाधित किया, और उसका प्रभाव बहुत बुरा था। हम यहाँ आपको शैक्षणिक मामलों के कार्यालय की ओर से स्कूल छोड़ने के लिए सूचित कर रहे हैं। यह सुनकर मिस लियू जमीन पर बैठ जाती है, कहती है, क्या ड्रॉप आउट? उसमें से एक आदमी एक कागज निकालकर मिस लियू को दिखाता है। वह स्कूल छोड़ने की नोटिस होती है और कहता है, यह मामला हमारे पास आया है और यह फाइल में दर्ज किया जाएगा। भविष्य में आप राष्ट्रीय सिविल सेवकों और बुरो यूनियन कर्मचारियों और अन्य पदों को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। मिस लियू डर कर कह जाती है, क्या? कहती है, मैं गलत थी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और एक मौका दे। औरत कहती है, यदि आप संबंधित व्यक्ति की क्षमा प्राप्त करते हैं तो हम सोच सकते हैं। मिस लियू कहती है, तो मुझे टॉम को पूछना होगा। सोचती है, नहीं, मुझे फाइल पर कोई दाग नहीं छोड़ना चाहिए ताकि मुझे एक सिविल सेवक की नौकरी मिल सके। टॉम की बुद्धिमत्ता के आधार पर मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए बस 2 अच्छे शब्द कहने की आवश्यकता होगी कि यह खत्म हो जाएगा। मिस लियू उठकर टॉम को ढूंढने चली जाती है। कार्यक्रम खत्म हो जाता है। सब धीरे धीरे बाहर जाने लगते हैं। बुफान टॉम को कहता है, टॉम, मिस लियू तुम्हारे पास आ सकती है, उसको क्षमा मत करना। टॉम कहती है, हाँ, मुझे पता है। चेन और वांग भी वहां होते हैं। चेन सोचती है, जो बुफान, तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे पछतावा हो रहा है। बुफान के सामने से टीचर यान आती है। बुफान कहता है, टीचर, मेरा कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और पियानो बजाना पड़ा, आप उससे गुस्सा तो नहीं है ना? टीचर यान कहती है, बेशक, कोई राय नहीं है। मैंने अभी जजों को पूछा है, तुम्हारा पियानो कौशल पेशेवर स्तर का था, इस प्रदर्शन को पहला स्थान मिलना चाहिए। बुफान कहता है, टीचर, पहले स्थान के लिए कोई बख्शीश है क्या? टीचर कहती है, बख्शीश? यह ठीक है। आज रात कार्निवल डिनर है। हर क्लास टीचर के पास चुनने के लिए 2 जगह है, उसमें से एक तुम्हें देती हूँ। बुफान कहता है, यह कार्निवल डिनर क्या है? वहां खड़ा मिस्टर वांग कहता है, कार्निवल डिनर में कई जाने माने पूर्व छात्र आएंगे, उनमें से अधिकांश व्यवसायी होंगे। एक आदमी कहता है, इन लोगों तक पहले पहुंचने में सक्षम होना हमारे छात्रों के लिए बहुत ही आशाजनक है। दूसरा कहता है, ऐसा कहा जाता है कि बुरो यूनियन के डब्ल्यू यिन यी और जियांग बेया भी आ जाएंगे। बुफान कहता है, यह एक भोजन निकला। टीचर गुस्सा होकर कहती है, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें पता है कितने अभिभावकों ने मुझे विनती की है कि उनके बेटों को उस डिनर में ले जाओ, और तुम अभी भी नाखुश हो? बुफान कहता है, मैं खुश हूँ। वहां सब उनको देखकर हंस रहे थे। वहां पत्रकार भी आए थे। उनमें से एक बुफान को पूछता है, क्लासमेट बुफान,
आज आप टॉम टॉम को बचाने के लिए आए थे। जजों का कहना है प्रथम स्थान आपको हार मिलेगा, इसके बारे में आपको कुछ कहना है? बुफान उसको जवाब दे रहा होता है। टॉम सोचती है बुफान सच में कह रहा है। पीछे से मिस लियो आती है और टॉम टॉम को कहती है झंग टॉम टॉम। टॉम टॉम कहती है लियो कियांशु तुम क्या कर रही हो? मिस लियो उसका हाथ पकड़कर कहती है टॉम टॉम मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। टॉम टॉम कहती है ठीक है। तब तक बुफान भी उसके बाजू में आकर खड़ा होता है। टॉम टॉम आगे कहती है तुम्हें सजा मिली है, जैसी सोची थी वैसी। मिस लियो कहती है टॉम टॉम। बुफान आगे आकर कहता है हे तुम बुरी लड़की हो जो टॉम टॉम को फंसाना चाहती थी। वहां खड़े लोगों में से एक कहता है क्या वह वही है जिसने मैसेज किया था? दूसरा कहता है मैं उसे जानता हूं, वह लियो कियांशु है। एक लड़की कहती है वह यहाँ क्यों आई है? मुझे नहीं पता, उसने आने की हिम्मत की। बुफान चिल्लाते हुए पत्रकारों को कहता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह महिला है, उसके बिना मैं आज अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, आपको उसका इंटरव्यू लेना चाहिए। कुछ पत्रकार मिस लियो के पास आकर पूछते हैं। एक पूछता है यह क्लासमेट, दूसरा पूछता है आप लियो कियांशु हो जिसने टॉम टॉम को फंसाया है? तीसरा कहता है दूसरे को फंसाने के बारे में आपके क्या ख्याल है? और एक जन पूछता है अब आपको पछतावा हो रहा है, क्या आपने ऐसा करने के परिणामों पर विचार किया था? यह सब सवाल सुनकर मिस लियो परेशान हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती, रोते हुए कहती है मुझे शूट मत करो, और वहां से भाग जाती है। मिस्टर सॉन्ग कहता है मिस लियो इस बार खत्म हो गई है। एक आदमी कहता है वह इसकी हकदार थी, उसने यह गलत किया, केवल नुकसान करना जानती थी। दूसरा कहता है अर्थात यदि आज बुफान ने स्थिति को नहीं संभाला होता तो टॉम टॉम की हालत खराब होती। टॉम टॉम को कोई आवाज देता है, वह देखती है तो वह उसकी टीचर लियो होती है। टॉम टॉम कहती है टीचर लियो? टीचर लियो कहती है हमारी कक्षा के छात्र के रूप में तुम बाहरी लोगों के साथ कैसा प्रदर्शन कर सकती हो? क्या तुम जानती हो कि यह शर्मनाक है? टॉम टॉम कहती है मेरा म्यूजिक डिलीट किया गया था मिस लियो के द्वारा। टीचर लियो कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना योग्य कारण है, यह सब आंतरिक कारण है, मुझे नहीं लगता कि तुमको अब हमारी कक्षा में रहने की आवश्यकता है। टॉम टॉम निराश होकर कहती है टीचर लियो मैं। टीचर यान वहां टॉम टॉम के आगे आकर कहती है ओह टीचर लियो तुम बहुत गुस्से में हो। टीचर लियो कहती है यान चुनी? टीचर यान कहती है तुम्हें याद है ना, हमने जो शर्त लगाई थी वह तुम हार गई हो, तो अपना चेहरा मुझे मत दिखाओ। टीचर लियो कहती है मैं हारी नहीं हूँ, बुफान और टॉम टॉम ने साथ में प्रदर्शन किया है। टीचर यान कहती है अभी तुमने कहा कि टॉम टॉम को तुम्हारे क्लास में रहने की जरूरत नहीं है, वह अच्छी छात्र है, तुम नहीं चाहती। वहां एक कहता है अभी अभी आपने क्या कहा? दूसरा कहता है जो साजिश करना चाहते हैं वे परवाह नहीं करते हैं, लेकिन पीड़ितों की आलोचना करने आते हैं। तीसरा कहता है सौभाग्य से मैं उनकी कक्षा में नहीं था, नहीं तो मेरा जीवन दयनीय हो जाता। चौथा कहता है ऐसी व्यक्ति टीचर कहलाने के लायक नहीं है। टीचर लियो परेशान होकर कहती है आप लोग रुको और देखो। बुफान और टॉम टॉम दोनों कार्निवल डिनर के लिए आते हैं। गेट पर पहुंचकर टॉम टॉम बुफान से कहती है भाई बुफान यह बहुत अच्छा है, आप कार्निवल डिनर में भी शामिल हो सकते हैं, मैं आपको अपने माता पिता से मिलवाऊंगी। बुफान कहता है टॉम टॉम अपने माता पिता से मिलवाने की जरूरत नहीं है। टॉम टॉम कहती है कैसे नहीं है? आपने मुझे पिछली बार मुश्किल हालात से बचाया था, मेरे माता पिता को भी आपको धन्यवाद देना है। वह दोनों अंदर चले जाते हैं। उनके सामने टॉम टॉम के चाचा और चचेरी बहन और चाची खड़े होते हैं। चचेरी बहन कहती है टॉम टॉम तुम अभी भी बुफान के साथ क्यों हो? टॉम टॉम कहती है पिछली बार भाई बुफान ने मुझे बचाया था, मेरे माता पिता उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। चचेरी बहन कहती है टॉम टॉम बुफान से मूर्ख मत बनो, वह है। उसकी बात काटते हुए टॉम टॉम कहती है मुझे बस इतना पता है कि भाई बुफान ने मुझे बचाया है, तुम्हें ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।
चचेरी बहन कहती है, बुफान, आपको मेरी चचेरी बहन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास और भी लोग होंगे। चाचा कहता है, जो बुफान, यही नाम है ना तुम्हारा? तुमको टॉम टॉम से दूर रहने की सलाह देता हूँ, हम लोगों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाची टोंट मारते हुए कहती है, अफसोस, यह पागल मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है, लेकिन सौभाग्य से मेरा क्याऊ परिवार साफ साफ देख सकता है। वह दोनों वहां से जाने लगते हैं। टॉम टॉम कहती है, भाई बुफान, उनकी परवाह मत करो, चलो चलते हैं। चाचा कहता है, हमारा परिवार अच्छी तरह से सुरक्षित है, हम सही और गलत में अंतर कर सकते हैं और जानते हैं कि किस तरह के आदमियों पर भरोसा किया जा सकता है। वह दोनों टॉम टॉम के माता पिता के पास आते हैं। टॉम टॉम कहती है, पिताजी, मम्मी। माता पिता उनकी तरफ देखते हैं। पिताजी कहते हैं, तुम जो बुफान हो? हाथ मिलाते हुए बुफान कहता है, हेलो अंकल। पिताजी कहते हैं, पिछली बार तुमने टॉम टॉम को बचाया था, हमें तुम्हारा धन्यवाद करने का मौका नहीं मिला था। बुफान कहता है, अंकल झंग, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मम्मी बुफान से पूछती है, बुफान, तुम अब ग्रेजुएट होने वाले हो, आगे क्या करने वाले हो? बुफान मुस्कुराते और सर खुजाते हुए कहता है, उसके बारे में मैंने अभी तक ज्यादा कुछ सोचा नहीं है, मैं इसे मंजिल दर मंजिल करूंगा। पिताजी कहते हैं, बुफान, युवा लोगों को अभी भी जल्दी योजना बनानी होगी, तुम्हें बुडो यूनियन व्यवसायी संस्था में आने की दिलचस्पी है क्या? बुफान कहता है, धन्यवाद अंकल, पर मुझे बुडो यूनियन व्यवसायी संस्था में कोई दिलचस्पी नहीं है। बुफान सोचता है, टॉम टॉम के माता पिता बुरे नहीं है और वह मुझे नीचा नहीं दिखा रहे हैं, इतना ही नहीं, वह मुझे मदद करना चाहते हैं। पिताजी कहते हैं, तो ठीक है, तो आप पहले यहाँ देख सकते हैं, मैं कुछ लोगों से मिलाने के लिए टॉम टॉम को लेके जा रहा हूँ। बुफान कहता है, ठीक है चाचा झंग, मुझे पता है कि आप व्यस्त है, इसलिए आपको पहले जाना चाहिए। वह तीनों बुफान को वहां छोड़कर आगे जाते हैं। मम्मी कहती है, यह जो बुफान विनम्र है, उसकी पृष्ठभूमि भी नीची है। पिताजी कहते हैं, मुझे अभी भी जितना संभव हो सके उसे बुडो यूनियन संघ में प्रवेश करने में मदद करनी है, उस स्थिति में हमारा परिवार भविष्य में उसका अनुकरण करेगा और पीड़ित नहीं होगा। टॉम टॉम कहती है, उफ पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? शर्माते हुए दोनों कान पर हाथ रखती है। पिताजी कहते हैं, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, जब लड़की की शादी हो जाती है। बुफान बुफे से खाना ले रहा होता है, सोचता है, मुझे भरपेट खाना चाहिए, बाद में टॉम टॉम को अपनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा। एक जगह बैठकर बुफान बहुत सारा खाना खाने लगता है। उसके पीछे दो आदमी आते हैं। उसमें से एक कहता है, देहात का ढीठ तो देहात का ढीठ होता है, जब वह यहाँ आया तो लोगों से मिलना नहीं चाहता है, लेकिन खाना जानता है। दूसरा आदमी कहता है, जैन लायन, क्या यही वह व्यक्ति है जिसके बारे में तुमने कहा था? पहले वाला क्लासमेट सॉन्ग था, दूसरा उसके पिताजी थे। सॉन्ग कहता है, यह सही है, उसने टॉम टॉम को मेरे से दूर ले गया। उनको देखकर बुफान उठ खड़ा होता है। सॉन्ग के पिताजी कहते हैं, हे लड़के, कल के बाद मैं तुम्हें झंग टॉम टॉम के साथ फिर से नहीं देखना चाहता, वह केवल मेरे बेटे की है, ठीक है? बुफान अपना प्लेट नीचे रखते हुए कहता है, मुझे समझ में नहीं आया। सॉन्ग एक उंगली बुफान की तरफ कर कहता है, बुफान, अपना चेहरा शर्मिंदा मत करो, तुम और हम एक स्तर के बिल्कुल भी नहीं है, पागल मत बनो, मेंढक हंस का मांस ही खाना चाहते हैं। वहां टॉम टॉम और उसके माता पिता भी आते हैं। टॉम टॉम कहती है, मिस्टर सॉन्ग, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? टॉम के पिताजी कहते हैं, सॉन्ग शाओ, मेरी बेटी से कौन कौन मिलता है, इसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। सॉन्ग के पिताजी धमकारे हुए कहते हैं, बिंगे, हम युवा लोगों के मामले से दूर रहते हैं, मैंने सुना है कि कंपनी अफ्रीका में व्यवसाय विकसित कर रही है, क्या आप जाना चाहते हैं? टॉम के पिताजी गुस्से में कहते हैं, तुम। टॉम की मम्मी उनको रोकते हुए कहती है, बिंगे, लापरवाह मत बनो, वह तुम्हारा बॉस है। वहां टॉम का चाचा चाची और उनकी बेटी आती है। चाचा कहते हैं, मिस्टर सॉन्ग, मेरे भाई सामान्य तौर पर नहीं जानते, आप देखें, हमारी क्याओयू परिवार की बेटी और सॉन्ग शाओ की उम्र समान है, भविष्य में हमें भी आपकी देखभाल करने का मौका दे। चाची कहती है, यह सही है, हमारा परिवार ज्यादा पुराना नहीं है। लड़की कहती है, अंकल सॉन्ग, सीनियर सॉन्ग, आप कैसे हैं? अंकल सॉन्ग कहते हैं,
झंग क्याओयू, मेरा बेटा आपकी बेटी में इच्छुक नहीं है, लेकिन वह लड़की कहती है, लेकिन क्या? अंकल सॉन्ग आगे आकर उस लड़की का चेहरा पकड़कर कहते हैं, मैं तुम्हारे में थोड़ा इच्छुक हूँ। टॉम के चाचा जी के पसीने छूटते हैं, कहते हैं, यह। अंकल सॉन्ग कहते हैं, क्या तुम इससे असहमत है? चाचा जी कहते हैं, यह। मैं? चाची कहती है, मिस्टर सॉन्ग, यह आप पर है, आप कैसे खुश रह सकते हैं? अंकल सॉन्ग हंसते हैं, हाँ हाँ। कहते हैं, आप विश्वसनीय है, आप अपने दूसरे भाई को देखो, कठोर और कोमल, नहीं जानते कि कब खाना है, जल्दी या बाद में, आप पीड़ित होंगे। टॉम के पिताजी कहते हैं, भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्याओयू आपकी बेटी है, आप उसे लेन देन के रूप में बिंगचेन कैसे भेज सकते हैं? अंकल सॉन्ग कहते हैं, झंग बिंगे, आप इसमें अच्छे हैं, ऐसे बात करने की हिम्मत कैसी हुई? मुझे लगता है तुम्हें अफ्रीका जाना है। अंकल सॉन्ग उस लड़की को अपने साथ ले जा रहा होता है, वह पीछे मुड़कर कहती है, पिताजी। उसके पिताजी कहते हैं, बॉस सॉन्ग के साथ जाओ, खाने पीने की चिंता मत करो, डरो मत। टॉम के पिताजी कहते हैं, भाई और भाभी, क्या तुम तुम्हारी बेटी को आग के गड्ढे में नहीं धकेल रहे हो? चाची कहते हैं, तुम्हें क्या पता है? हमारे परिवार ने सॉन्ग परिवार से संबंध स्थापित किया है, मेरी बेटी ने सॉन्ग परिवार में प्रवेश किया है। चाचा कहता है, अर्थात सॉन्ग परिवार में प्रवेश करने के बाद मुझे भोजन और कपड़ों की चिंता नहीं होगी। मुझे लगता है कि आपने टॉम को बुफान सरीखे कचरे के साथ मिलने जुलने देते हैं, इसलिए मुझे लगता है आपने टॉम को आग के गड्ढे में धकेल दिया है। टॉम के पिताजी कहते हैं, आप लोग, यह बिल्कुल अनुचित है। जो बुफान, तुम वह जो भी कह रहे हैं, उसकी चिंता मत करो। टॉम की मम्मी कहती है, आपने अपने बॉस सॉन्ग को नाराज कर दिया है, क्या वह आपको अफ्रीका भेज देंगे? टॉम के पिताजी कहते हैं, यह मामला नहीं है। पीछे से आवाज आती है, जियांग वाइन, एक कहता है, जियांग वाइन सच में आए हैं। दूसरा कहता है, यह जियांग बेया, हमारे गोल्डन स्टेट मार्शल आर्ट्स यूनियन के निर्देशक वाइन है। तीसरा कहता है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। टॉम के पिताजी कहते हैं, क्या हम जियांग के सामने भीख मांगू? टॉम की मम्मी कहती है, मैं सिर्फ जियांग को ही देख रही हूँ। टॉम के पिताजी कहते हैं, मुझे डर है कि वह मुझे नहीं जानते होंगे। चाचा जी कहते हैं, मैंने सुना है कि अध्यक्ष सॉन्ग जियांग वाइन के सामने एक सेलिब्रिटी है। अंकल सॉन्ग कहते हैं, जियांग मेरा करीबी दोस्त है, जियांग हाल ही में पदोन्नत हुआ है और समय आने पर मैं भी ऊंचाई पर पहुंचूंगा। चाचा जी कहता है, उसके बाद मुझे अभी भी मिस्टर सॉन्ग का ध्यान रखना है। अंकल सॉन्ग कहते हैं, हाँ हाँ निश्चित रहो, जब आपका बच्चा आएगा तो मैं आपको भविष्य में कवर करूंगा। क्लासमेट सॉन्ग कहता है, जब समय आएगा तब मेरे हाथ में टॉम लगनी चाहिए, फिर शंडिंग को छोड़ दिया जाएगा। मिस्टर जियांग चलकर मिस्टर सॉन्ग के सामने आते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, वाइन आप यहाँ है। आगे जाते हुए जियांग कहते हैं, ठीक है। उनके आसपास सब लोग अपना अपना कार्ड उनको दे रहे होते हैं। उसमें से एक कहता है, यह लीजिए मेरा बिजनेस कार्ड। दूसरा कहता है, मैं दफा ट्रेडिंग कंपनी में से आया हूँ। तीसरा कहता है, मुझे आपके बुरो यूनियन में आना है। जियांग आगे चले जाते हैं। एक कहता है, जियांग कहाँ जा रहे हैं? दूसरा कहता है, वहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं है। तीसरा कहता है, वहाँ सिर्फ झंग बिंगे है। टॉम के पिताजी कहते हैं, जियांग हमारे पास क्यों आ रहे हैं? मम्मी कहती है, वह हमारे पास आना असंभव है। टॉम कहती है, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। बुफान अपने दोनों हाथ अपनी पैंट के खीसे में रखकर खड़ा होता है। वहां जियांग आकर बुफान के सामने सर झुकाकर बुफान को प्रणाम करता है, कहता है, मिस्टर जो। यह सब देखकर शौक होकर एक कहता है, यह क्या स्थिति है? दूसरा कहता है, यह कैसे हो सकता है? तीसरा कहता है, जियांग वाइन एक छात्र को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? चौथा कहता है, क्या तुम अंधे हो? वह नमस्ते नहीं प्रणाम है। अंकल सॉन्ग भी शौक होकर कहते हैं, क्या वह जियांग वाइन बुफान को प्रणाम कर रहे हैं? सॉन्ग कहता है, बुफान जियांग को भी जानता है। चाचा जी कहता है, यह कैसी स्थिति है? जियांग वाइन बुफान को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? उनकी लड़की कहती है, हे भगवान, क्या यह सच है?
जियांग बुफान से कहता है, मिस्टर झो, लंबा समय ही गया है मिले हुए। बुफान कहता है, हम लंबे समय बाद मिल रहे हैं। जियांग कहता है, मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर झो यहाँ क्यों है। बुफान कहता है, मैं अभी मेरे दोस्तों के साथ शराब पीने आया था, लेकिन मुझे थोड़ी परेशानी हुई। जियांग कहता है, थोड़ी परेशानी कैसे? बुफान अपनी उंगली सोंग पिता पुत्र की तरफ कर कहता है, ये दो लोग वास्तव में मेरे दोस्त के पिता को बुरो यूनियन की अफ्रीका शाखा में भेजना चाहते हैं। सोंग पिता पुत्र बहुत डर जाते हैं। जियांग कहता है, क्या वहां ऐसी कोई चीज है? जियांग टॉम के पिताजी के तरफ देख कर कहते हैं, यह आपके दोस्त के पिता है। टॉम के पिता अपना बिजनेस कार्ड आगे करते हुए कहते हैं, मेरा नाम झंग बिंगे है और हम पहले भी मिले थे। जियांग कहता है, आप मूल रूप से मार्शल आर्ट्स गठबंधन की एक वाणिज्यिक कंपनी के सदस्य भी थे। वहां आए लोगों में से एक कहता है, क्या तुमने यह देखा? जियांग बेया को अभी अभी झंग बिंगे का बिजनेस कार्ड मिला है। दूसरा कहता है, हाँ, हमने पहले बिजनेस कार्ड सौंपे थे और ये लोग उन्हें लेने में बहुत आलसी थे। तीसरा कहता है, झंग बिंगे अभी खड़े हो जाना चाहिए। जियांग बुफान से कहता है, उन दोनों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, यह मामला मैं खुद संभाल लूंगा। वहां से जाते हुए कहते हैं, सोंग बिंगचेंग, चूंकि आपको लगता है कि अफ्रीका की शाखा में लोगों की कमी है, फिर भी सुबह 2 बजे एक विमान है, आप वहां चले जाओ। अंकल सोंग डर कर कहते हैं, क्या? मैं? मिस्टर वाइन, मैं अब भी उस काम के लिए जिम्मेदार हूँ जिसे मैं यहाँ छोड़ नहीं सकता। जियांग रुक कर कहते हैं, कोई बात नहीं, मिस्टर झंग बिंगे को पहले कार्यभार संभालने दे ताकि आप मन की शांति के साथ अफ्रीका जा सकें। मिस्टर झो, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह परिणाम स्वीकार्य है? बुफान कहता है, मुझे उनकी परवाह नहीं है। जियांग टॉम के पिताजी से कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप तैयार हैं? टॉम के पिताजी कहते हैं, मैं तैयार हूँ, यह मेरा सम्मान है, और उनसे हाथ मिलाते हैं। जियांग कहते हैं, हमें व्यावसायिक गतिविधियों का ध्यान रखने के लिए कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि मिस्टर झो ने आपकी सिफारिश की थी, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। बुफान कहता है, अगर यह ठीक है तो आप पहले जाए, अगर आप यहाँ रुकोगे तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई मजा कर सकता है। जियांग कहता है, तो ठीक है, फिर आप मजा करो, मैं पहले जाता हूँ। वहां खड़े लोगों में से एक कहता है, यह कैसी स्थिति है? दूसरा कहता है, बुफान सच में जियांग जी को दूर जाने के लिए कह रहा है। तीसरा कहता है, जियांग बेया अभी भी आज्ञाकारी की तरह वहां से जा रहे हैं। टॉन बुफान के पास आकर पूछती है, आप जियांग बेया को कैसे जानते हैं? चाचा सोचता है, जो बुफान के प्रति जियांग बेया के रवैये को देखते हुए वह निश्चित रूप से कुछ चिकित्सा तकनीक जानता होगा। चाची सोचती है, यह सोंग बिन की उपलब्धि बेकार कैसे हो गई? उनकी लड़की कहती है, पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? चाचा लड़की का हाथ पकड़कर कहते हैं, क्या करें? जो बुफान को खुश करने के लिए जल्दी करो। लड़की आश्चर्यचकित हो जाती है। चाचा उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या गलत है? लड़की अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, मैं उसे धमकाती थी। चाचा कहता है, तुम इतने अनजान क्यों हो? चाची कहती है, हे भगवान, अगर उस समय हमारी बेटी का अपहरण कर लिया गया था। अंकल सोंग वहां आकर कहता है, भाई बिंगफू वहां। चाचा पीछे देखता है तो वहां अंकल सोंग थे, उनको चाड़ा मारते हुए कहते हैं, तुम मेरे करीब क्यों हो? तुम्हारी वजह से मैंने बुफान को नाराज कर दिया है, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, अब मुझे परेशान मत करो। अंकल गुस्से में गाल पर हाथ रख कर कहते हैं, झंग बिंगफू तुम। लड़का सोंग कहता है, पिताजी अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम। अंकल सोंग परेशान होकर सर को हाथ लगाते हुए कहते हैं, ओ, और वहां से चले जाते हैं। कहते हैं, घर जाओ और अपना सामान बांध लो, हम अफ्रीका जा रहे हैं। लड़का सोंग कहता है, हम ऐसे ही अफ्रीका नहीं जा सकते हैं। अंकल सोंग कहते हैं, नहीं जा रहे? तुम जियांग वाइन को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। गोल्डन स्टेट में कोई भी उसकी इच्छा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। वहां खड़े लोगों में से एक कहता है, सोंग बिंगचेंग उभरता हुआ व्यवसायी था, अब वह खत्म हो गया है। दूसरा कहता है, जो बुफान
के शब्दों के कारण यह खत्म हो गया है। तीसरा कहता है, कौन दोष दे सकता है, जिन्होंने उनके पिता और पुत्र को स्वर्ग और पृथ्वी से अनभिज्ञ बना दिया। चौथा कहता है, वैसे मुझे झो बुफान को खुश करने के लिए जल्दी करनी चाहिए। सब लोग बुफान को घेर लेते हैं। उनमें से एक कहता है, हेलो, मैं रसद कंपनी से किंचंग हूँ। दूसरा कहता है, झो, मैं जिनचुयन प्रॉपर्टी का जनरल मैनेजर हूँ। उनमें से एक लड़की कहती है, झो बुफान, मैं अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुई हूँ। वह लोग आपस में ही एक दूसरे से भिड़ते हैं। टॉम और बुफान देखते ही रह जाते हैं। बुफान वहां से भागते हुए कहता है, मेरी पत्नी ने मुझे घर जाकर कपड़े धोने को कहा है। गोल्डन स्टेट हॉकर क्लब में पियनी पवेलियन में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। उनमें से एक मिस्टर वांग होता है। उनके साथ वहां काम करने वाली लड़कियां होती है। वहां शुइदाओ भी होता है। वह कहता है, हाँ, वांग शाओ, यह हाई एंड क्लब वास्तव में हाई एंड है। लड़की को बाहर से अधिक सुंदर होना चाहिए। मिस्टर वैंग सोचता है, धिक्कार है, अगर यह झो बुफान से निपटने के लिए नहीं होता तो मैं इस हाई एंड क्लब में शुई दाओ को इस तरह के कचरे को आमंत्रित नहीं करूंगा। शुई कहता है, शाओ वैंग, आप शराब क्यों नहीं पीते? वांग कहता है, ठीक है, पीते हैं। दोनों शराब पीते हैं। वांग कहता है, शुई दाओ, क्या आपने अपने भाई को घर वापस भेज दिया है? शाओ कहता है, हाँ, वह कोरियाई बस एक छोटी लड़की को देख रहा है। मैं काफी समय से ऊपर और नीचे हो रहा हूँ। जब मैं तस्वीरें लेता हूँ और विदेश से लोगों को यहाँ आने के लिए भेजता हूँ तो यह आसान बात नहीं है। वांग सोचता है, यह बड़ा भाई ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट लेवल 8 का है। झो बुफान से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उनके पास एक आदमी आता है। वह कहता है, वांग शाओ, बड़ा भाई पहले से ही यहाँ है। वांग उठ खड़ा होता है और बहुत खुश होता है। शुई थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी वहां जिंग चेजाई आता है। वह कहता है, वांग जाइपिंग, हम लंबे समय से नहीं मिले हैं। और वांग को गले लगा लेता है। वांग के मुंह से शराब बाहर आती है। जिंग कहता है, इस समय के लिए धन्यवाद, आपकी मदद के लिए जेल से बाहर निकलने में सक्षम था। वांग उसको थोड़ा धक्का देकर दूर करते हुए कहता है, हाँ भाई, इस बार मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुझे लगता है कि तुम भी समझ गए हो क्यों। लेकिन जिन उसको नजरअंदाज करके वहां खड़ी लड़कियों के पास जाता है। वह लड़की कहती है, ऐसा मत करो। जिन कहता है, अरे, इस इलाके की खूबसूरत लड़की बहुत अच्छी है। जिन ने एक लड़की को पकड़ रखा था। तभी वैंग उसके पीछे आकर खांसता है और कहता है, समझौता वही था जो मैंने पहले कहा था। जिन कहता है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से निपटने का मतलब है जिसने ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट के तीसरे लेवल को हराया है। वांग कहता है, भाई, जब तक यह मामला चलता है मैं तुरंत आपके खाते में 2 लाख जमा कर दूंगा। जिन कहता है, भाई जाइपिंग, आप मुझ पर बहुत मेहरबान है। वांग कहता है, भाई, जब तक आप झो बुफान से निपटते हैं तो 2 लाख के अलावा आज ये खूबसूरत महिलाएं भी आपकी है। जिन कहता है, हाँ, आप निश्चित हो सकते हैं, मैं उससे निपटने में आपकी मदद करूंगा। वहां बैठा शुई सोचता है, 2 लाख युआन सिर्फ एक व्यक्ति से लड़ने के लिए? धिक्कार है, मुझे पता है कि यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में मुझे इस प्रकार के लिए लाभान्वित करता है, इसलिए मुझे इसे जल्द से जल्द संभालना होगा। वह उठ खड़ा होता है और कहता है, हाँ, वैंग शाओ, जब आप एक गैर प्रभावशाली व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं तो आप सिर्फ एक गोरे व्यक्ति को क्यों नहीं नियुक्त कर लेते? बस मुझे 2 लाख दे दो और मैं इसे मामले में तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे 2 पानी के चाकू काले और सफेद है। तुम इतने लालची विदेशी को क्यों लाते हो? जिन गुस्सा होकर कहता है, तुम किसके विषय में बात कर रहे हो? शुई कहता है, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। लानत है कि विदेशी एक कूड़ेदान से ज्यादा कुछ नहीं। जिन और गुस्सा होकर कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। एक मुक्का उसके गाल पर जड़ देता है। वह जाकर दीवार पर धड़कता है। दीवार पर बहुत सारे चीरे पड़ जाते हैं। वहां खड़ी लड़कियां बहुत डर जाती है। जिन कहता है, इस तरह के कूड़ेदान ने भी मेरे सामने भीख मांगने की हिम्मत की। यह देखकर वांग खुश होकर कहता है, बड़े भाई, जब तक आप झो बुफान को हराने में मेरी मदद करेंगे, जब आप गो गली में आना चाहते हैं तो मैं वांग जाइपिंग द्वारा आपकी सेवा करूंगा। और वहां जिकिन ये विला में बुफान आलस देते हुए कहता है,
रिसेप्शन पर लोग वास्तव में थक ही जाते हैं। जिकिन उसको कहती है, आप वापस आ गए? बुफान कहता है, जिकिन तुम अभी तक सोई नहीं हो। दोनों आमने सामने आते हैं। बुफान सोचता है, जिकिन आज कुछ अलग लग रही है। जिकिन कहती है, तुमने मुझे जो ताबीज दिया था उसने मुझे बचा लिया। हाल ही में कंपनी ने कई बड़ी कंपनियों के साथ बेवजह सहयोग बढ़ाया है। वह विला की चाबी भी सच है। तुमने क्या किया है? बुफान हड़बड़ा कर कहता है, क्या यह? और सोचता है, जिकिन को मैं कैसे समझाऊं कि मैं मार्शल आर्ट मास्टर हूं? मुझे लगता है कि वह मुझे पागल समझने लगेगी। जिकिन कहती है, तुम कुछ क्यों बोल नहीं रहे हो? यह तस्वीर पूरे कहानी में देखने लायक है। बुफान को पसीने छूटते हैं। कहता है, वह ताबीज मुझे एक मास्टर ने दिया था और वह विला मुझे चूतियान ने दिया है। जिकिन आंखें बंद करके कहती है, जो बुफान, चूतियान अच्छा आदमी नहीं है। वह विला दिया है, उसके बदले वह और कुछ चाहता होगा। मैंने विला नहीं मांगा था, वह वापस कर दो। बुफान जिकिन का हाथ पकड़कर कहता है, जिकिन मेरी बात सुनो। जिकिन हाथ छुड़ा के कहती है, बुफान, भले ही हम एक विवाहित जोड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अभी भी दोस्त हैं। मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहती कि तुम चूतियान के लिए लड़ो। बुफान सोचता है, दुर्भाग्य से मेरी मुख्य प्राथमिकता मेरी ताकत बढ़ाने के लिए मेरी निर्वासन दवा को जल्द से जल्द ठीक करना है। अगले दिन सुबह बुफान सो रहा था। उसका फोन बजता है। बुफान फोन लेके कहता है, हेलो शियन शाओ। ह्यून शाओ, तुम मुझे इस सप्ताह के अंत में इतनी सुबह क्या जगा रहे हो? ह्यून शाओ सामने से कहता है, युअन शुअंग के चचेरे भाई के पास जिनझो में मार्शल आर्ट हॉल है, जो लैनगो की प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है। क्या आप एक साथ देखने में रुचि रखते हैं? बुफान कहता है, क्या लैनगो एंशिएंट मार्शल आर्ट्स? और सोचता है, लैनगो की प्राचीन मार्शल आर्ट्स गहरी है, जो नींव रखने के लिए बहुत अच्छी है। मैं बस इसे समझने गया था। बेड से उतरते हुए फोन पे कहता है, ठीक है, मुझे अभी पत्ता भेज दो, मैं अभी निकलता हूँ। वह सब लॉन्गहू मार्शल आर्ट्स हॉल के गेट पर मिलते हैं। एक्सयूएन शाओ बुफान से कहता है, जो बुफान, मैं आपको मिलवाता हूँ, यह मेरा अच्छा दोस्त चेन हो है और यह सुंदरी जिनयी है। बुफान कहता है, हेलो चेन हूँ। कहता है, एक्सयूएन शाओ, तुम किसे लाए हो? हालांकि यह सुंदर है। जिनयी कहती है, मैंने सोचा कि यह एक सुंदर लड़का है। शियन शाओ, हाहा। सभी क्षमा करें, मैं। बुफान कहता है, ठीक है भाई, क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि हम लॉन्गहू मार्शल आर्ट्स हॉल में जाने वाले हैं? चलो अंदर चलते हैं। एक्सयूएन शाओ कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। वह सब दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। अंदर सब मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे होते हैं। वह एक लड़की खड़ी थी। वह कहती है, चचेरी बहन, तुम लेट हो। ये उसका हाथ पकड़कर कहती है, चचेरी बहन, यह मेरे दोस्त है। वह लड़की सोचती है, जो बुफान। बुफान सोचता है, चेन मिन। चेन मिन खांसती है और कहती है, कृपया अंदर आइए। और सोचती है, जिकिन बाहरी लोगों को जो बुफान के साथ अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहती, मैं उसे नहीं जानने का नाटक करती हूँ। मुझे आशा है कि वह जानती है। चेन हू कहता है, लानत है, लैनगो की प्राचीन मार्शल आर्ट हमेशा मार्शल आर्ट उपन्यासों में मौजूद रही है और आज उम्मीद के मुताबिक वे सभी सिर्फ एक प्रदर्शन है। मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे लड़कों में से एक कहता है, हेलो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दूसरा कहता है, यह व्यक्ति कौन है? तीसरा कहता है, यह बहुत अप्रत्याशित है। चेन हू कहता है, दिन भर जमाबू को जानना, यह वास्तव में विदेश में फ्री फाइट से बहुत दूर है। एक्सयूएन कहता है, चेन हू, हम यहाँ घूमने आए हैं, परेशानी न करें। उनके साथ आई दूसरी लड़की कहती है, चेन हू, हालांकि आपने स्कूल में फ्री फाइट कर प्राथमिक कक्षा में प्रवेश किया है, लेकिन बहुत अधिक स्पष्ट मत बनिए। चेन हू कहता है, हाँ, मैं तथ्यों के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ के मास्टर वहाँ आते हैं। उनका नाम चेन लॉन्ग हू था। वह कहते हैं, लैनगो की प्राचीन मार्शल आर्ट्स व्यापक और गहरी सतह की तरह सरल नहीं है। चेन मिन कहती है, पिताजी। चेन हू उनके सामने झुककर प्रणाम करते हुए कहता है, चूंकि यह मामला है, मुझे आशा है कि आप एक सलाह दे सकते हैं।
मास्टर कहते हैं, लैन गो की प्राचीन मार्शल आर्ट्स जिसका अभ्यास सबसे अधिक गहराई तक किया जाता है, हाथ में आए पत्थर को तोड़ सकती है और पानी पर खड़े हो सकते हैं और अपने हाथ में स्पिरिचुअल पावर लाकर वह पड़े एक पत्थर पर वह हाथ मारते हैं, उस पत्थर पर उनके हाथ के पंजे का निशान बन जाता है। चेन हू यह देखकर अचंभित हो जाता है, कहता है, यह एक ही झटके से पत्थर अंदर की ओर दब सकता है। सब आश्चर्यचकित हो गए होते हैं। एक्सयूएन कहता है, प्रभावशाली। बुफान कहता है, दिलचस्प। चेन मिन कहती है, हाँ, क्या आप जानते हैं कि लैन गो की प्राचीन मार्शल आर्ट इतनी शक्तिशाली है? मास्टर कहते हैं, जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं वे मजबूत और प्रतिस्पर्धी होना याद रखते हैं। क्या वे मिलने नहीं आए? उन्हें घूमने के लिए आमंत्रित करें। चेन मिन कहती है, मैं समझती हूँ। आगे सबको कहती है, चलो चाय के लिए पिछवाड़े चलते हैं। हूँ चलकर मास्टर के सामने आते हुए कहता है, सीनियर, मैं लॉन्ग हूँ, मार्शल आर्ट्स कॉलेज में शामिल होना चाहता हूँ। मैं आपके साथ अध्ययन करना चाहता हूँ। क्या मुझे आपके छात्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? वहाँ का एक छात्र कहता है, यह बच्चा लैन गो के मार्शल आर्ट्स को नीचा दिखा रहा था। दूसरा कहता है, वह अपने आप को क्या समझता है? अपने छात्र के रूप में मास्टर से भीख मांगना चाहता है। तीसरा कहता है, हे बकवास, मास्टर के पास केवल 2 छात्र हैं। मास्टर कहते हैं, यदि तुम लैन गो की मार्शल आर्ट में रुचि रखते हैं तो तुम इस मार्शल आर्ट कॉलेज में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे छात्र बनना चाहते हो तो तुम मेरे साथ अध्ययन करने के योग्य नहीं है। लॉन्ग हू दांत पीसते रह जाता है। फिर भी वह मास्टर से कहता है, क्या इस मार्शल आर्ट कॉलेज में जाना ठीक है? मैं इतना कह ही रहा था तभी मास्टर उसके सामने से निकलकर आगे जाते हैं। वह बुफान के सामने आकर खड़े होते हैं। वहां खड़ा एक छात्र कहता है, क्या मास्टर इस बच्चे में रुचि रखते हैं? दूसरा कहता है, यह बच्चा इतना पतला दिखता है, शायद यह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तीसरा कहता है, इस बच्चे ने एक शब्द नहीं कहा या जब वह अंदर आया तो ऐसा लगा कि उसकी उपस्थिति यहाँ नहीं है। मास्टर बुफान से कहते हैं, युवक, क्या तुम हमारे कॉलेज में रुचि रखते हो और मेरे छात्र बनने के इच्छुक हो? यह सुनकर अचंभित चेन मिन कहती है, पिताजी, आप इसे अपने छात्र के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? सब छात्र अचंभित हुए थे। उनमें से एक कहता है, यह किस प्रकार का मजाक है? मास्टर ने 10 से अधिक छात्रों को कभी स्वीकार नहीं किया। दूसरा कहता है, जब वह उनका छात्र बन जाएगा तो कम से कम वह अगला मार्शल मास्टर बन जाएगा और एक बड़ा सितारा बन जाएगा। चौथा कहता है, बड़े किस्मत वाला है यह बच्चा। बुफान मास्टर से कहता है, क्षमा करे मेरे सीनियर, मैं पढ़ाई में बहुत व्यस्त हूँ और मेरे पास मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए इस कॉलेज में आने का समय नहीं है। छात्र और अचंभित होते हैं। एक छात्र कहता है, इस बच्चे ने एक बहुमूल्य अवसर खो दिया है। दूसरा कहता है, मैं वास्तव में नहीं जानता था कि अध्ययन करना कितना महत्वपूर्ण था। चेन मिन सोचती है, जो बुफान में क्या खास है? वह उसे अपना शिष्य कैसे मान सकते हैं? मास्टर कहते हैं, हाँ, तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम इस मार्शल आर्ट में रुचि रखते हैं तो जितनी बार संभव हो इस मार्शल आर्ट में रुके। बुफान रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, धन्यवाद मास्टर, आपके प्रस्ताव के लिए। मास्टर कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग यहाँ घूमो और यहाँ रहते हुए अपने समय का आनंद लो। हू के अलावा बाकी चारों वहाँ घूमने चले गए। पीछे हू गुस्से में था। वह सोचता है, लानत है, मैं जो बुफान से अच्छा नहीं हूँ। जिकिन दौड़कर अपनी गाड़ी की ओर जा रही थी और सोचती है, मेरी कंपनी में मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना होगा, देरी नहीं करनी चाहिए। एक चोर आकर उसकी पर्स खींच कर ले जाता है। चोर सोचता है, पर्स चोरी करने में सफल रहा। जिकिन सोचती है, अरे नहीं, मेरे महत्वपूर्ण बहुत सारे डॉक्यूमेंट उस पर्स में है। वहां कोई और आता है और उस चोर को पीटने लगता है, कहता है, किधर भाग रहे हो, और उसको एक लात मारता है। जिकिन वह देखकर अचंभित होती है। चोर चोट खाकर नीचे गिर जाता है और वह लड़का पर्स लेकर जिकिन के पास लाकर जिकिन को कहता है, मिस आप ठीक है? जिकिन कहती है, मैं ठीक हूँ। वह लड़का कहता है, तुम्हें चोट लगी है, मुझे इलाज करने दीजिए। जिकिन कहती है, कोई जरूरत नहीं है, धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए।
लड़का कहता है, हाँ ठीक है, मेरा नाम डुआन शन्हे है, और अपना हाथ मिलाने के लिए आगे करता है। जिकिन अपने कंपनी का कार्ड आगे करते हुए कहती है, धन्यवाद, मेरा नाम ये जिकिन है, मेरी कंपनी में मीटिंग है, मैं पहले जाती हूँ, मेरा नाम और नंबर उस कार्ड पर है। वह लड़का कार्ड देखता है, उस पर ये जिकिन और कंपनी का नाम लिखा होता है। वह देखकर वह लड़का सोचता है, ये जिकिन टायरमी कंपनी की बिग बॉस है, अगर वह पकड़ी जाती है तो उसे 20 साल की सजा हो सकती है। वह लड़का एक पतली गली में चला जाता है, वहाँ वह चोर खड़ा था। चोर कहता है, भाई डुआन, तुम्हारी लात बहुत भारी थी। डुआन कहता है, यह रहे 5000 युआन, यहाँ से जाओ और कभी नजर मत आना। चोर वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, मैं आपको कभी भी नहीं नजर आऊंगा। लड़का सोचता है, मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना चाहिए, लॉन्गहू मार्शल आर्ट कॉलेज, मेरी बहन मेरी राह देख रही होगी। मार्शल आर्ट कॉलेज में बुफान और उसके दोस्त घूम रहे होते हैं। डुआन कॉलेज में आता है, चेन मिन उसको कहती है, पहले भाई आप आए। बुफान के साथ आई एक लड़की कहती है, तुम भाई डुआन शन्हे हो? मैं अक्सर अपने चचेरी बहन से आपकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए सुनती हूँ, आज मैंने वास्तव में आपको व्यक्तिगत रूप से देखा। डुआन खुश होकर एटीट्यूड में कहता है, यह थोड़ी सी उपलब्धि प्रदर्शित होने योग्य नहीं है। बुफान सोचता है, डुआन शन्हे की ताकत बहुत कम है, लेकिन उसका प्रदर्शन करने की कला अच्छी है। चेन मिन डुआन का हाथ पकड़कर कहती है, पहले भाई मैं आपकी पहचान करवाती हूँ। यह सब युअन शुअन के दोस्त है, यह ये एक्सयूएन, यह है चेन हूँ और यह है। वहाँ बुफान को चू तियान का फोन आता है। बुफान सोचता है, मैंने चू तियान को कहा था जिकिन को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ आदमी भेजो, अभी क्या हुआ है? डुआन चेन मिन से पूछता है, वह कौन है? बुफान फोन उठाकर थोड़ा दूर जाकर बात कर रहा होता है। चेन मिन कहती है, वो जिकिन का पति है, कुछ काम नहीं करता है। डुआन सोचता है, यह कचरा आदमी जिकिन के योग्य नहीं है, जिकिन सिर्फ मेरी है। बुफान फोन पर पूछता है, क्या हुआ है? चू तियान सामने से कहते हैं, मिस्टर झो, हमने पाया कि किसने जिकिन को फंसाने के लिए एक चोर का इस्तेमाल करके बचाते हुए जिकिन से संपर्क किया है। बुफान गुस्सा होकर कहता है, पता करो वह हरामी कौन है। चू तियान कहता है, उसका नाम डुआन शन्हे, लॉन्गहू मार्शल आर्ट कॉलेज का बड़ा भाई है। बुफान गुस्से से कहता है, ओह डुआन शन्हे। चू तियान कहता है, क्या इत्तेफाक है कि तुम उसके साथ हो? बुफान सोचता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की, मैं आज तुम्हें बदनाम कर दूंगा। कुछ लोग वहां आते हैं। सबसे आगे वाला कहता है, क्या लॉन्गहू के मार्शल आर्ट कॉलेज के मास्टर वहां है? ताइक्वांडो क्लब यहाँ का दौरा करने आ रहा है। सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। चेन मिन कहती है, ताइक्वांडो मार्शल क्लब? लॉन्गहू मार्शल आर्ट कॉलेज कभी इनके विरोध में नहीं गया है, वह अचानक यहाँ क्यों आए हैं? एक लड़की कहती है, वह यहाँ फाइट के लिए आए होंगे। डुआन कहता है, घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ, लॉन्गहू कॉलेज के साथ फाइट करना उनके लिए भारी पड़ेगा। चलो मेरे साथ। वह लोग यहाँ क्यों आए हैं, उनसे पूछते हैं। बुफान का दोस्त बुफान को कहता है, भाई चलो जाकर देखते हैं। बुफान कहता है, ठीक है। ताइक्वांडो मास्टर कहता है, क्या तुम इस मार्शल आर्ट्स कॉलेज के कोच डुआन है? क्या तुम इतने मजबूत हो? लड़की कहती है, वह सेबियम ली बुशेंग है और दूसरा सेबियम निम जिन चेजाई है। चेन मिन कहती है, क्या वह मेरे पिता से बेहतर है? लड़की कहती है, तुम्हारे पिता उनसे अधिक शक्तिशाली और स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली है। चेन मिन कहती है, अच्छा ही हुआ, तो इनके बारे में चिंता मत करो। बुफान का दोस्त सोचता है, ली बुशेंग जिंजीले के लेवल पर है, वह भी ताकतवर है। डुआन वहां आए हुए मास्टर से रेस्पेक्ट से पूछता है, मिस्टर ली, आज आपके आने का क्या मतलब है? वह मास्टर कहता है, मैं लंबे समय से मास्टर चेन से नहीं मिला हूँ, मैं विशेष रूप से उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ आया था। एक छात्र कहता है, गंभीरता से, वह लॉन्गहू के कॉलेज को चुनौती देने के लिए यहाँ आए हैं, उनका रवैया बहुत ही संदिग्ध है। दूसरा कहता है, पहले भाई उन्हें सबक सिखाओ। तीसरा कहता है, पहले भाई सही, बहुत मजबूत होना चाहिए, उसे हराना बहुत आसान। डुआन कहता है, श्रीमान, यदि आप मेरे शिक्षक से मिलना चाहते हैं तो पहले मेरी परीक्षा पास करें।
वहां की सारी लड़कियां यह सुनकर डुआन पर लट्टू हो जाती है। एक कहती है, हाँ पहले भाई बहुत अच्छा है। दूसरी कहती है, पहला भाई महान है। तीसरी कहती है, पहले भाई। बुफान कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। और सोचता है, जब उनकी ताकत इतनी कमजोर है तो वह दूसरों को भड़काने के लिए कैसे आश्वस्त हो सकता है। हु कहता है, ऐसी बकवास, बेकार जैसा मैंने सोचा था। चेन मिन कहती है, तुम कायर हो। आगे कहती है, भाई क्या हाल है, तुम क्यों चले गए, आप किससे डरते हैं। डुआन कहता है, कृपया पहले आक्रमण करें, आपको 3 बार आक्रमण करने दूंगा। और सोचता है, जब तक मैं आज सुर्खियों में हूँ और ये जिकिन के कानों को सुनाई देगी, वह निश्चित रूप से मेरे प्यार में पड़ जाएगी। ताइक्वांडो छात्र जंप मारकर कहता है, बहुत ज्यादा बात मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सीधे मुझे कम आंकने की। और एक लात डुआन के पेट में मारता है। डुआन हवा में उड़कर दूर जाकर उन छात्र के पास आ रहा होता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वहां के छात्र यह देखकर अचंभित होकर उनके मुंह से निकलता है, क्या। एक कहता है, आह बकवास। दूसरा कहता है, ध्यान रखो। तीसरा कहता है, तुरंत उससे बचिए। चेन मिन कहती है, भाई। डुआन आकर उन सब छात्र पे गिरता है। टेक्वांडो छात्र कहता है, लूजर, तुमने मुझे पहले हमला करने की हिम्मत कैसे की। वहां चेन मिन कहती है, भाई आप ठीक है। लड़की कहती है, यह कैसे हो गया। एक छात्र कहता है, अभी क्या हुआ। बुफान अपने दोस्त से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने वैसे भी मेरी बात नहीं मानी। दोस्त सोचता है, मुझे नहीं पता था कि डुआन उनसे कमजोर होगा। ताइक्वांडो छात्र कहता है, तो यह तुम्हारा बड़ा भाई है। बकवास, इतना बेकार। डुआन दर्द से करा रहा था। वह कहता है, यह असंभव है। और सोचता है, मैं उनकी एक चाल भी नहीं रोक सकता। बुफान का दोस्त कहता है, क्या हुआ है, क्या वह व्यक्ति इस कॉलेज को नष्ट कर देगा। एक छात्र कहता है, डुआन शनहे नीचे गिर गए। लॉन्ग हू मार्शल आर्ट कॉलेज के सबसे बड़े भाई है। दूसरा कहता है, यहाँ तक कि वरिष्ठ भाई भी हार गए हैं। ऐसा लगता है कि लॉन्ग हू मार्शल आर्ट कॉलेज ढह जाएगा। ताइक्वांडो छात्र कहता है, जल्दी से अपने मास्टर को बुलाओ। आगे कहता है, बेशक, जब तक आप स्वेच्छा से मेरे अधीनस्थ बने रहेंगे, शायद मैं आपको माफ कर दूंगा। चेन मास्टर वहां आते हुए कहते हैं, लड़के, तुम यहाँ यह कहने की हिम्मत करते हैं। फास्ट रफ्तार से अपनी हथेली वही ताइक्वांडो छात्र के छाती पर दे मारते हैं। वह छात्र पीछे जाकर गिरता है। उसके मुंह से खून निकलता है। चेन मिन कहती है, पिताजी। डुआन कहता है, मास्टर। ताइक्वांडो मास्टर कहता है, मास्टर चेन युवा को इतना जोर से मार रहे हैं। मास्टर चेन कहते हैं, असभ्य लोगों को मैं नहीं सहन कर सकता। अब मैं तुम्हें अनुशासित करूंगा। ताइक्वांडो मास्टर हंसता है, हा हा हा, मैंने सुना है कि जिन झू के मास्टर चेन के पास कवच है, जिसका अभ्यास शुद्ध अग्निकिन से पूर्णता तक किया जाता है। आज यह बूढ़ा आपको हराने के लिए यहाँ आया था। मास्टर चेन कहते हैं, मास्टर ली भी बहुत मजबूत है। बड़े पत्थरों को नष्ट करने में सक्षम होने के लिए प्रशिक्षण किया है। मैं इसे तुरंत देखना चाहता हूँ। और अपनी पावर बाहर निकालते हैं। वह मास्टर भी अपनी पावर बाहर निकालता है। मास्टर चेन का ओरा पीला रंग और ताइक्वांडो मास्टर का हरे रंग का था। एक जन कहता है, कॉलेज के 2 मास्टर आपस में भिड़ेंगे। दूसरा कहता है, मुझे लगता है कि मास्टर चेन जीतेंगे। ताइक्वांडो जख्मी छात्र कहता है, यही है, मास्टर चेन 20 साल पहले लगभग जिनजिले के लेवल पर थे। कॉलेज के छात्रों में से एक कहता है, मास्टर चेन, जल्दी करो और उसे खत्म करो। चेन मिन कहती है, पिताजी, आपने पहले भाई का बदला लिया है। उसकी चचेरी बहन कहती है, मास्टर चेन एक बड़े पत्थर को सिर्फ एक हथेली से कुचल सकते हैं। ली बुशन वास्तव में अब मारा जाएगा। बुफान कहता है, ये। उसका दोस्त कहता है, क्या गलत है। बुफान कहता है, ली बुशन की ताकत मास्टर चेन से एक लेवल ज्यादा है। और मास्टर चेन, उनके शरीर में रहस्यमय बीमारी है। मास्टर चेन चिंतित है कि वह हार जाएंगे। दोस्त कहता है, फिर जल्दी से हम मास्टर चेन को लड़ाई रद्द करने लिए कहते हैं। बुफान कहता है, इसे रद्द नहीं किया जा सकता। कॉलेज के बीच लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है ताकि कॉलेज शानदार दिख सके। और सोचता है, मास्टर चेन मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं।
मैं कम से कम मास्टर चेन को गंभीर रूप से घायल नहीं होने दे सकता। ताइक्वांडो मास्टर अपनी पावर और बढ़ाते हैं। वह देखकर मास्टर चेन कहते हैं, जिन्न लेवल पर है, तुम जिन्न लेवल पर पहुंचे हो। छात्रों में से एक कहता है, क्या जिन्न लेवल? दूसरा कहता है, धिक्कार है, मास्टर चेन खतरे में है। अनिवार्य रूप से शायद मास्टर चेन भी जिन्न लेवल पर हो। ताइक्वांडो मास्टर कहता है, तुमने देर कर दी, और लात मारने के लिए हवा में उछलते हैं, कहते हैं, भाड़ में जाओ। मास्टर चेन कहते हैं, मैं तुम्हारे हमले को नाकाम कर दूंगा, और अपने आसपास कवच बना लेते हैं। उनकी लात और कवच की टक्कर होती है, वहां शॉक वेव निकलती है, देखने वाले सबको तकलीफ होने लगती है। दोनों मास्टर आमने सामने खड़े हुए होते हैं। एक छात्र कहता है, कौन जीता? दूसरा कहता है, तुम देखो, मास्टर चेन अभी तक पीछे नहीं हटे हैं, दोनों बंधे हुए हैं। और तभी मास्टर चेन के मुंह से खून आने लगता है। चेन मिन कहती है, पिताजी। डुआन कहता है, मास्टर। वह दोनों आकर मास्टर को पकड़ते हैं। मास्टर की हालत बहुत खराब थी, मैं सुरक्षित होने के लिए आभारी हूँ। ताइक्वांडो मास्टर कहता है, चेन, तुम बहुत कमजोर हो। एक छात्र कहता है, मास्टर चेन हार गए। दूसरा कहता है, मास्टर चेन उसे नहीं हरा सकते, क्या कोई ताइक्वांडो मार्शल आर्ट को नहीं हरा सकता? तीसरा कहता है, क्या हमारा कॉलेज इतना कमजोर है? जख्मी हुआ ताइक्वांडो छात्र कहता है, सभी कहते हैं कि आप इस देश में मार्शल आर्ट के एक महान और मजबूत मास्टर हैं, मुझे यकीन नहीं है कि मैंने आपको पहले कब देखा था। चेन मिन कहती है, मेरे घायल पिता का मैं बदला लूंगी। चचेरी बहन उसको पकड़ते हुए कहती है, एक मिनट रुको, मास्टर चेन उनको हरा नहीं सकते तो तुम क्या करेंगी? मास्टर चेन कहते हैं, मिन, बदला लेने के लिए एक आदमी 10 साल तक इंतजार कर सकता है। बुफान का दोस्त कहता है, बुफान ने पहले ही कहा था, बुफान सही है, बुफान असाधारण है। ताइक्वांडो मास्टर कहता है, इस शहर में कोई इतना पावरफुल नहीं है, चलो चेजाई चलते हैं। ताइक्वांडो के छात्र वहां से एटीट्यूड में जाते हुए बीच में आया बुफान के दोस्त को धक्का देकर नीचे गिराते हुए वहां से जा रहे होते हैं। धक्का मारने वाला कहता है, विश्व मार्शल आर्ट के मास्टर कहने वाले गैंगस्टर निकले हैं, यह कॉलेज अब जल्दी ही बंद हो जाएगा। बुफान का दोस्त नीचे जमीन पर गिरा हुआ होता है, वह गुस्से में बस इतना ही कह पाता है, तुम। धक्का मारने वाला छात्र कहता है, क्या तुमको मुझे से कोई समस्या है? चचेरी बहन उसको उठाते हुए कहती है, चुप रहो, कुछ मत बोलो। दोस्त कहता है, लेकिन। बुफान कहता है, रुको, तुमने मेरे दोस्त को धक्का मारा है और बिना माफी मांगे हुए यहाँ से कैसे जा रहे हो? कॉलेज के छात्र अचंभित होकर बुफान की तरफ देखते हुए एक कहता है, हे भगवान, किसने यह कहा? यह उसने कैसे कहा? दूसरा कहता है, तुम मरना चाहते हो? वहां खड़े सब लोग बुफान की ही तरफ। ताइक्वांडो छात्र कहता है, क्या कह रहे हो तुम? मुझे उससे माफी मांगने के लिए कहा? ताइक्वांडो मास्टर कहता है, मरना चाहते हो? डुआन कहता है, जो बुफान, तुम ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हो? यदि तुम मरना चाहते हो तो मरो, हमें मत घसीटो। और ताइक्वांडो मास्टर को प्रणाम करके कहता है, सीनियर, वह थोड़ा पागल है, इसलिए उससे नाराज मत हो। फिर मिलेंगे, रास्ते में सावधान रहना, सीनियर। कॉलेज का एक छात्र कहता है, क्या जो बुफान का दिमाग खराब है? इस समय उसने कितनी परेशानी खड़ी की है। दूसरा कहता है, हाँ, हम अभागे होंगे यदि मास्टर ली भड़क जाते हैं, निश्चित रूप से वह उसे क्रूरता से मार डालेगा। तीसरा कहता है, अगर वह हीरो बनने का नाटक करना चाहता है तो कम से कम वह स्थिति को पहले देखेगा। बुफान का दोस्त बुफान के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई शांत हो जाओ, मुझे वैसे भी चोट नहीं लगी है, बस आराम करो। मास्टर चेन कहते हैं, मास्टर ली, यह जूनियर गलती से अभी अभी इस तरह बोला, अभी भी अस्थिर है, इसलिए बुरा मत मानना। ताइक्वांडो मास्टर कहता है, क्योंकि चेन गुआन ने ऐसा कहा है, मैं इस जूनियर के साथ कोई समस्या नहीं रखूंगा। और कहते हैं, चलो चेजाई चलते हैं। ताइक्वांडो छात्र कहता है, तुमको अपने रवैये से अधिक सावधान रहना चाहिए। कॉलेज का एक छात्र कहता है, सौभाग्य से मास्टर ली परिपक्व है। दूसरा कहता है, जो बुफान वास्तव में निकम्मा कहलाने के लायक है, वे लगभग महत्वपूर्ण चीजों को उकसाते हैं। तीसरा कहता है, उसने लगभग हमें खतरे में डाल दिया।
डुआन गुस्से से कहता है, यदि हम पहले उससे पहले क्षमा नहीं मांगते तो तुम निश्चित रूप से मर जाते। जल्दी से हमारे लॉन्गहू मार्शल आर्ट कॉलेज को छोड़ दे, यहाँ आपका स्वागत नहीं है। बुफान कहता है, मैंने तुमसे अपने दोस्त से माफी मांगने के लिए कहा, क्या तुम दोस्त हो? क्या आपको जाने की अनुमति किसने दी? डुआन कहता है, वह निश्चित रूप से मर जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, अब हमें शामिल न करें। एक छात्र कहता है, जो बुफान, क्या तुम पागल हो? तुम मर जाओगे। दूसरा कहता है, जो बुफान, अपना मुंह बंद करो और यहाँ से चले जाओ। डुआन कहता है, सज्जनों, इस आदमी का लॉन्गहू के कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, उसे अपनी मर्जी से जब्त करना। मास्टर चेन कहते हैं, आखिर वह सिर्फ एक जूनियर था, विनम्र होना नहीं जानता था। ताइक्वांडो छात्र कहता है, मैं जानना चाहता हूँ, अगर मैं उससे माफी नहीं मांगना चाहता तो आप क्या करेंगे? बुफान कहता है, माफी नहीं मांगना चाहते हैं? और आगे चलकर उनके सामने जा रहा होता है। उसके पीछे दोस्त था, वह कहता है, भाई भूल जाओ। बुफान कहता है, मैंने कहा कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जाने दूंगा जिसने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई है। एक कॉलेज छात्र कहता है, मैं अब उसे नहीं देख सकता, वह जल्द ही मर जाएगा, वह क्या सोचता है कि वह कौन है? दूसरा कहता है, क्या आपको लगता है कि वह अजय है? तीसरा कहता है, यहाँ से दूर रहो, ऐसा न हो कि हम पर खून के छींटे पड़े। ताइक्वांडो छात्र कहता है, अरे बालक, ऐसा लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। डुआन सोचता है, उसे मार डालो, उसे मार डालो, बाद में ये जिकिन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। बुफान को गुस्सा आ जाता है, वह अपना ओरा निकालता है और जोर से चिल्लाता है, माफी नहीं मांगना चाहते हो? ताइक्वांडो छात्र के ऊपर प्रेशर महसूस हो रहा होता है, उस वजह से वह अपने घुटने पे आ जाता है और मुंह से खून की उल्टी करने लगता है। यह सब देखकर कॉलेज का एक छात्र कहता है, असल में क्या हुआ था? दूसरा कहता है, केवल ध्वनि से चेजाई को खून की उल्टी और घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। तीसरा कहता है, लानत है, जिन चेजाई को सीधे जो बुफान ने नहीं पीता है। डुआन अचंभित होकर कहता है, क्या? असंभव, यह निकम्मा इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मास्टर चेन कहते हैं, उसकी आवाज उसे चोट पहुंचा सकती है, वह अपनी ताकत छुपाने वाला मास्टर निकला। ताइक्वांडो मास्टर हंसते हुए कहते हैं, हा हा हा, आखिरकार कोई है जो मेरा विरोधी हो सकता है, जो मुझे सूट करता है। ताइक्वांडो मास्टर अपना ओरा निकालता है और किंग कांग की विनाश तकनीक। वहां खड़े छात्रों को उन दोनों के ओरा से परेशानी हो रही होती है। एक छात्र कहता है, बहुत मजबूत, पहले से ज्यादा मजबूत। दूसरा कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब वह मास्टर चेन से लड़ रहा था तो वह पहले अपनी ताकत छुपाएगा। तीसरा कहता है, जो बुफान निश्चित रूप से उनके विरोधी नहीं है। चेन मिन अपने दादाजी से पूछती है, यह किस प्रकार की शैली है? मास्टर चेन कहते हैं, यह बहुत ही रहस्यमय है, जबरन कौशल बढ़ाने वाला है और लंबे समय तक नहीं चलेगा, लेकिन अपनी शक्ति को पहले से कम 2 गुना बढ़ा देगा। ताइक्वांडो मास्टर कहता है, तुम प्रतिभाशाली युवक हो, अब से 10 साल बाद तुम एक अजय गुरु बन सकते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ मार डालूंगा। और उछलकर बुफान की तरफ बढ़ते हैं, कहते हैं, भाड़ में जाओ। एक छात्र कहता है, मास्टर चेन गुआन के खिलाफ लड़ते समय किक ज्यादा मजबूत थी। दूसरा कहता है, मास्टर चेन इसे रोक नहीं सकते, जो बुफान अब समाप्त हो गया है। तीसरा कहता है, उसका मरना तय है, भगवान ने उसे श्राप दिया है। डुआन सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो बुफान एक मास्टर है। सौभाग्य से वह अब मर जाएगा। बुफान हवा में उछलकर उनसे दूर जाता है। ताइक्वांडो मास्टर जहां जमीन पर आते हैं, वहां की जमीन बिखर जाती है। बुफान अपना अटैक तैयार करता है और उसकी तरफ भेजते हुए कहता है, छोटी बुद्ध हस्त तकनीक। एक बड़ी सी गोल्डन रंग की हथेली उस मास्टर की तरफ जा रही होती है। वह हथेली मास्टर से टकराती है। मास्टर कहता है, यह बुरा है। वहां धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद पता चलता है कि जमीन पर हथेली का निशान पड़ा होता है और उसके बीच में घायल मास्टर होता है। मास्टर कहता है, असंभव, तुम कैसे हो सकते हो? एक छात्र कहता है, क्या वो अब भी एक आम इंसान है? दूसरा कहता है, उसके हथेली की तकनीक लगभग एक राक्षस की तरह है।
बुफान कहता है, स्वर्ग ने मुझे जन्म नहीं दिया, 10,000 प्राचीन मार्शल आर्ट एक लंबी रात की तरह है। ताइक्वांडो मास्टर को उठाते हुए उनका एक छात्र कहता है, मास्टर आप ठीक हो? दूसरा भी यही पूछता है। मास्टर की हालत इतनी खराब थी कि वह खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। बुफान कहता है, तुम सब लॉन्गहू कॉलेज से चले जाओ, मुझे अपना चेहरा फिर से देखने मत दो, नहीं तो मैं तुम्हें बिना दया के मार दूंगा। वह दोनों छात्र हाँ कहते हुए वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। जाते जाते ताइक्वांडो छात्रों में से एक कहता है, यह भयानक है। दूसरा कहता है, लॉन्गहू कॉलेज बहुत खतरनाक है। तीसरा कहता है, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आना चाहता। डुआन सोचता है, जो बुफान लदाने में बहुत अच्छा है। मैंने अभी उसे धमकाया है, इसलिए मुझे उसे तुरंत छोड़ना होगा। चुपचाप वहां से निकलने लगता है। बुफान उसको देखकर उसको आवाज देता है, डुआन शन्हे। वह सुनकर डुआन एकदम सीधे खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ तुम क्या चाहते हो? बुफान उसकी तरफ आते हुए कहता है, तुमने जानबूझकर मेरी पत्नी का पर्स चुराने के लिए एक जेब कतरा भेजा, फिर तुमने उसे बचाने और उसके सामने हीरो बनने का नाटक किया। तुम उस पर क्या प्रयास करना चाहते हैं? डुआन सोचता है, क्या जो बुफान इसे कैसे जान सकता है? बुफान के सामने डुआन अपने घुटने टेक देता है। कहता है, मैं चाहता हूं कि जिकिन मेरी हो जाए, लानत है। मुझे जिंदा रखने के लिए मैं मास्टर बुफान से विनती करता हूं। चेन मिन कहती है, सीनियर क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? मास्टर चेन कहते हैं, कमीने, मैं तुम्हारे जैसा छात्र नहीं चाहता। एक छात्र कहता है, बेशर्म। दूसरा कहता है, बहुत ही घृणित। तीसरा कहता है, वह लॉन्गहू मार्शल आर्ट कॉलेज का सबसे बड़े भाई होने लायक नहीं है। बुफान आगे जाकर एक लात मारकर डुआन का दाया हाथ की हड्डी तोड़ देता है। डुआन दर्द से चिल्लाता है, आह। अपना टूटा हुआ हाथ पकड़कर कहता है, मेरा हाथ। बुफान कहता है, मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया। जिनलिंग से अभी चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। डुआन वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है। चेन मिन अचंभित होकर देखती रहती है और सोचती है, जिकिन ने वास्तव में एक अच्छे इंसान से शादी की है। कृपया यह चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस चैनल पर जैसे ही नया वीडियो आएगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगी।